हरिद्वार के एक छोटे से गांव दुसनी से निकला एक ऐसा शख्स जिसने देशभक्ति की नहीं बल्कि देशद्रोह की राह पकड़ ली। नाम रकीब, पिता का नाम इकबाल, अब एक नया नाम गद्दार दर्जी। उत्तराखंड के इस युवक ने अपने हुनर से कपड़े तो सिले लेकिन साथ ही देश की सुरक्षा में भी सुराग कर डाला। रकीब पिछले कुछ सालों से पंजाब के बठिंडा में स्थित भारतीय सेना की मिलिट्री छावनी में दर्जी का काम कर रहा था और वहीं से शुरू हुई उसकी गद्दारी की कहानी। बठिंडा मिलिट्री कैंट से सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भेजी जा रही थी और ये काम कर रहा था रकीब नाम का वही दर्जी जो सेना की वर्दियों की सिलाई करता था। थाना कैंट पुलिस ने रकीब को गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए जिनमें संदिग्ध सैन्य दस्तावेज, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस नंबर्स पर भेजे गए मैसेज और फोटोज मिले। फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने बताया सेना की शिकायत के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया है। शक है कि वो काफी समय से छावनी की जासूसी कर रहा था। मामले की गहन जांच चल रही है। जो दर्जी सेना की वर्दी को सम्मान के साथ सीने के लिए नियुक्त था वही वर्दी को शर्मिंदा करने वाला निकला। देश की रक्षा के बजाय रकीब बन गया दुश्मन का मोहरा। सूत्रों के माने तो रकीब पाकिस्तान की किसी खुफिया एजेंसी से लगातार संपर्क में था। अब बड़ा सवाल ये है, ये संपर्क कैसे हुआ, कब शुरू हुआ और अब तक क्या क्या जानकारी लीक हो चुकी है। क्या रकीब किसी हनी ट्रैप का शिकार हुआ? क्या उसे प्यार और पैसे के झांसे में फंसाया गया या फिर वो खुद ही शुरू से पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था? फोन में मिली कुछ संदिग्ध चैट्स इस बात की ओर इशारा कर रही है मामला सिर्फ जासूसी का नहीं है बल्कि गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है। ये घटना सिर्फ बठिंडा की नहीं है, ये चेतावनी है पूरे देश के लिए कि दुश्मन अब बंदूक नहीं मोबाइल और मैसेज के जरिए हमला कर रहा है। देश के भीतर बैठे गद्दार बाहर बैठे दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक है। अब जबकि पुलिस और सेना की खुफिया एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं, उम्मीद है कि जल्दी रकीब जैसे गद्दारों की पूरी जालसाजी सामने आएगी और उन सबका एक ही अंजाम होगा, कानून की सख्त से सख्त सजा। वहीं दूसरी तरफ यूपी के रह रहे पाकिस्तानी जासूस को सीआईए 1 ने गिरफ्तार किया है। जासूस उत्तर प्रदेश के कैराना का रहने वाला था और हरियाणा के पानीपत की हॉली कॉलोनी में अपनी बहन के पास रह रहा था। वो सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था। आरोपी जासूस का नाम नौमान इलाही है। वो यहाँ एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। पानीपत पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक नौमान इलाही, जिसकी उम्र 24 साल है, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कैराना के मोहल्ला बेगमपुरा का रहने वाला है। उसकी बहन जीनत की शादी पानीपत में हुई जो यहाँ हॉली कॉलोनी में रहती है। नौमान भी उसी के पास रह रहा था। पहले उसने सेक्टर 29 की एक फैक्ट्री में नौकरी की। पानीपत पुलिस के सूत्रों की माने तो 6-7 मई की रात भारत की पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच 10 मई को सीज फायर हो चुका है, फिर भी पुलिस एहतियाती तौर पर संदिग्धों की जांच कर रही है। इसी मामले में नौमान इलाही के फोन नंबर से पाकिस्तान संपर्क होने की बात सामने आई, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर जांच की गई। पुलिस ने जब उसके मोबाइल की जांच की तो पता चला कि वो पाकिस्तान में इकबाल नाम के आतंकी के संपर्क में था, जिससे वो भारत की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भेज रहा था। हालांकि उसने कैसी जानकारियां भेजी इसके बारे में पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है। देशभक्ति का लबादा ओढ़कर अगर कोई गद्दारी करे तो वो सिर्फ एक अपराधी नहीं, एक अभिशाप बन जाता है। रकीब की गिरफ्तारी सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, एक चेतावनी है कि अब देश के भीतर छिपे दुश्मनों से भी लड़ा जाएगा और जीता भी जाएगा।